लेकिन मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो हमारे साथ नहीं है। यहाँ कई लोग हैं, अगर आप उनसे संपर्क करते हैं तो वे आपको एक सूची में डाल सकते हैं, ताकि जब हम दुनिया के लिए खुलें तो आपको तुरंत सूचित किया जा सके। याद रखें, और आप उस सूची में हो सकते हैं। और जब आप कहते हैं मुझे वहां डाल दो, जैसे ही यह आता है वे आपको एक लिंक के साथ एक ईमेल भेजते हैं और आप शामिल हो सकते हैं और आप आ सकते हैं, चारों ओर देख सकते हैं जब भी आप किसी चीज चाहते हैं। यह बस अनुभव से है। अगर वे आपको इसे करने के लिए मनाने की कोशिश करें तो मत कीजिए। आपको आकर देखना होगा और कहना होगा यह मेरे लिए है। अब मैं 100% मानता हूं कि अगर कोई अंदर आता है और वास्तव में उन सभी चीजों को देखता है जो लोगों के साथ हो रही हैं, जो मेरे लिए मुख्य बात है वो है उत्पाद, मेरे लिए दूसरी मुख्य बात कंपनी की दिशा और असली लक्ष्य क्या है, मैं नहीं सोच सकता कि कोई भी नहीं कहेगा। यह मेरी राय है क्योंकि यह एक अच्छा एहसास है, यह एक अच्छी बात है। मैं हर दिन उठता हूं, मुझे यहां होना पसंद है और मुझे यहां के लोग पसंद हैं। हमारे बीच बहुत सारी बातचीत होती है। हम बहुत बहुत मजेदार हैं क्योंकि हम खुलते हैं। क्या आप समझते हैं मेरी बात? हम एक दूसरे पर हंसते हैं, हम एक दूसरे पर हंसते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे के साथ रोते हैं। लेकिन दुनिया भर में मेरे दोस्त हैं। अगर आप यहाँ चैट पे खुद देख सकते हैं तो वहां भारत है, शायद वहां नीदरलैंड्स है, वहां वियतनाम है, वहां बांग्लादेश है, वहां कनाडा है, यूके है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आप नाम लें, लोग यहाँ हैं और आप उसमें शामिल हो सकते हैं। हम कुछ दिन पहले हमांग पर थे, हजारों हजारों लोग, शानदार लोग। और यही है जो मैं सोचता हूं इस कंपनी की ताकत। हां, मुझे लगता है कि आम लोगों जैसे मेरे लिए आय की संभावनाएं इस ग्रह पर किसी भी चीज से बड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इनाम दूसरों के बारे में सीखना है। अगर आप लोगों के बारे में टीवी देखकर सीखते हैं, आपको एक झूठ मिल रहा है, यह सच नहीं है। जब आप टीवी देखते हैं और आप देखते हैं कि इस देश के लोग ये कर रहे हैं, या ये शहर अच्छा नहीं है, या ये, मेरी बात सुनिए, ये लोग कौन है? नहीं है। आप लोगों को दबा नहीं सकते, उन्हें खराब शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं दे सकते और फिर कह सकते हैं अब आप ठीक से व्यवहार करें। इस पर 1 मिनट सोचिए। और ये कंपनी इन सब चीजों को बदलना चाहती है। शिक्षा होगी, एक ऑनलाइन शिक्षा होगी, और मुझे विश्वास है कि यह किसी भी चीज से कम नहीं होगी। हमने इसके बारे में कल बात की और वहां एक विचार मंथन चल रहा था। यह मेरे दिमाग को हिला देने वाला था, सच में मेरे दिमाग को हिला दिया। लोगों के पास जो सभी विचार हैं और कंपनी इन विचारों को पसंद करती है, तो फिर क्या हो रहा है दोस्त? मैं इसे क्रिस को सौंपने जा रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बात की है और अब ये सब उसका है। आगे बढ़ो भाई। सुप्रभात मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं दोस्त। मैं इसे शुरू करना चाहता हूं। आज सुबह कुछ बहुत ही दुखद खबर मिली और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कुछ और करने से पहले ये कहना चाहता हूं क्योंकि इस परिवार को निश्चित रूप से कुछ प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। ये सुबह मैंने जो पहली चीज देखी, और मेरे साथ रहो। और अगर मैं नाम गलत कहूं तो मैं माफी चाहता हूं। हमारे पास है लेना साहू। अगर मैंने सही कहा तो वह और उसका परिवार एक भयानक कार दुर्घटना में थे। उन्होंने अपनी 2 बेटियों को खो दिया, मोनिका जो 14 साल की थी, और राजा, मुझे लगता है कि यह राजा है, जो 12 साल का था। और परिवार के अधिकांश सदस्य अभी आईसीयू में हैं। तो निश्चित रूप से उस परिवार के लिए कुछ प्रार्थनाओं की आवश्यकता है और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और आप जानते हैं, जब मैं इस तरह की खबरों का सामना करता हूं तो यह निश्चित रूप से, ओह, यह, आप जानते हैं, यह दिल तोड़ने वाला है। और अपने जीवन काल में मैंने हजारों और हजारों लोगों से मिला हूं। मैंने हजारों लोगों को जाना है और उस रास्ते में मैंने हजारों लोगों से मिला हूं जो भगवान में विश्वास करते हैं और हजारों लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते। और मैं यह सभी को बताने जा रहा हूं, चाहे आप क्या मानते हो या आपकी आस्था क्या है, आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप भगवान से मदद मांगेंगे और वह हमेशा वहां रहेगा। तो कभी भी यह मत भूलना। मेरे पास बहुत से दोस्त हैं जो कठिन तरीके से सीखते हैं। यह हमेशा वहां होता है। हमारी संवेदनाएं लेना साहुल और उनके परिवार के लिए हैं, और हम उन डॉक्टरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी आईसीयू में आपका ध्यान रख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं हर दिन शुरुआत करना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थनाओं में विश्वास करता हूं। मैं प्रार्थनाओं की शक्ति में विश्वास करता हूं। जैसा कि मैंने कहा, ये वास्तव में मेरे दिल को तोड़ देता है। उसे नीचे लाओ दोस्तों, उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी मदद करो।
ये उसकी बहुत मदद करने वाला है, मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? अब मैं जन्मदिनों की ओर बढ़ने वाला हूं। मैं माफी चाहता हूं। मैं एक से दूसरे की ओर जा रहा हूं, लेकिन जहां मृत्यु है वहां जीवन है। याद रखना, कुछ चीजों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज के लिए एक कारण होता है। आज जन्मदिन है। राजा दास जन्मदिन मुबारक हो। जेरमी विलियम्स जन्मदिन मुबारक हो। कमल हुसैन जन्मदिन मुबारक हो। नाजमिल जिजान जन्मदिन मुबारक हो। अडोरा सू मेरा जन्मदिन मुबारक हो। निशान शान जन्मदिन मुबारक हो। लड़के इंडी मैं तुमसे कहता हूं, तुम लोग नए साल के पहले के बाद इसे बुरा कर रहे थे। यहां करो। टायरा टायरा तुम कैसे हो? टायरा आपको जन्मदिन मुबारक हो। ओह, क्या तुम लोग टायरा को याद करते हो? और मैं नहीं कर सकता। उसकी पड़ोसी, वाह, ओह, वह उन पहले लोगों में से एक थी जिनके बारे में हम इस कंपनी के लिए पॉडकास्ट कर रहे थे। तो आपको जन्मदिन मुबारक हो हर्षा चेत्ती। जन्मदिन मुबारक हो सैंडर स्लाविन। जन्मदिन मुबारक हो लीना टॉरस। जन्मदिन मुबारक हो मोसेस एमसी फेल। जन्मदिन मुबारक हो रिश्ती 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 मैं तुम्हारे साथ काम किया रिश्ती सालों से, वह भी एक संस्थापक है। जन्मदिन मुबारक हो। और जीना डिग्रेडियस, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप सभी के लिए कई आशीर्वाद। और जैसा कि मैंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं, मिस लेवा जिन्होंने अपनी 2 बेटियों को खो दिया और वे सभी एक भयानक कार दुर्घटना में अस्पताल में हैं, कृपया उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मैंने हैरोल्ड से कल रात कहा, उसने प्रार्थनाओं और मार्टी के लिए मुझे धन्यवाद दिया और मैंने कहा, खैर मैं खत्म नहीं हुआ हैरोल्ड, मैं यह तब तक जारी रखूंगा जब तक हम आपको सभी को बेहतर नहीं कर लेते। तो हैरोल्ड फॉक्स और मार्टी ओल्सन, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए। डेविड स्विट्जर और उनके भाई कैंसर से लड़ रहे हैं। डेविड, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं भाई। पैट पेरेंट, हमेशा आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं बहन। बेबी जॉय और बेबी कैम, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और कोई और बच्चा जो वहां बीमार है जिसके बारे में मुझे जरूरी नहीं पता, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता जो इस छोटे नोटपैड पर हैं जो मेरे पास है, मैं हर दिन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं शायद इसका उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि शायद मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जॉयस और मेलविन, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रॉबिन नोबल और परिवार, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जीना लेवा की बेटी वास्तव में बीमार हो गई है। जीन की बेटी के लिए कुछ प्रार्थनाएं करें। ब्रायन अभी भी थोड़ी बीमारी से लड़ रहा है जो उसके पास बची हुई है। ब्रायन, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीटर रॉजर्स, आपकी प्रक्रिया 16 तारीख को आ रही है, मुझे लगता है मैंने कहा, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रेड और जेन की माताएं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्लोई और जूली, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और पीएनजी के लोग जो इस समय बहुत सी चीजों से गुजर रहे हैं, हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं खुद मार्टी डिगार्मा हूं। हमेशा प्रार्थनाओं की जरूरत होती है और हम प्रार्थनाओं की सराहना करते हैं। कभी कभी आप सुबह उठते हैं या रात में सोने जाते हैं और बहुत सारी बुरी चीजें होती हैं। मैं इसकी तलाश नहीं करता, बहुत से लोग इसे मुझे भेजते हैं और मैं इसकी सराहना करता हूं क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूं। मैं प्रार्थनाओं में विश्वास करता हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं और मुझे विश्वास है कि वह सभी चीजों को ठीक कर सकता है। कभी कभी वह ऐसे काम करता है जिन्हें हम हमेशा समझ नहीं पाते और यही मुश्किल बात है, लेकिन मुझे पता है कि वह इस कंपनी के बारे में सब कुछ समझता है। मैं इसे फिर से कहने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि भगवान इस कंपनी का एक बड़ा हिस्सा है जो हम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जो लोगों की परवाह करते हैं, न कि सिर्फ अपनी जेब में पैसे की। और मैं समझता हूं कि इस समय इस दुनिया में बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि मैं अपने परिवार की ज्यादातर कहानियां जानता हूं और मुझे उन्हें सुनने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह मुझे और भी अधिक प्रेरित करता है इस महान कंपनी के काम को आगे बढ़ाने के लिए। मार्टी डिगार्मो ने कंपनियों की तुलना करने में एक उत्कृष्ट काम किया है, लेकिन यह करना समझ में आता है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले मैं खरीदारी करने गया था। मुझे लगता है कि मैं सीवीएस गया और मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी और उन्हें एक टोकरी में रखा और मैं उन्हें वहां ले गया और उसने मुझे बिल दिया। और मुझे रसीदें न देखने की एक बुरी आदत है, लेकिन आमतौर पर मैं उन्हें रखता हूं। उस दिन जब मैं बाहर जा रहा था, मैंने अपनी रसीद कूड़ेदान में फेंक दी। मैं घर आया और महसूस किया कि एक चीज गायब थी। मैं अपनी रसीद लेने गया। मुझे एहसास हुआ, ओह, मैंने वह रसीद कूड़ेदान में फेंक दी। भाग्य से मैं फिर से दुकान पर गया और वह महिला उसे वहीं रखे हुए थी और मुझे रसीद की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं वहां 15 मिनट पहले था और उसने मुझे मेरा खरीदा हुआ उत्पाद दे दिया। ये शायद डिओडोरेंट या टूथपेस्ट था, मुझे नहीं पता कि वह क्या था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही अशमाफर करते हैं। देखो, अशमाफर कोई भी रसीद नहीं फेंकते, वह हर एक चीज की दोबारा जांच करते हैं जो होती है। हम रसीद को एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। ओह, वह उस रसीद को देख रहा है और उसे चेक कर रहा है, न तो एक बार, न 2 बार, न ही 100 बार, शायद 1000 बार।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब आप घर पहुंचे तो सब कुछ आपके लिए सही जगह पर हो। ओह, मेरे लिए यह बताना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि अशमाफर ये सब सभी के लिए कर रहे हैं। ओह, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग जो एक कंपनी या व्यवसाय शुरू करने का सोचते हैं वे अपने बारे में ही सोचते हैं। वे इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या बनाने वाले हैं, जो जीवन वे जी सकते हैं। अशमाफर उन जीवन के बारे में सोच रहे हैं जो वह चाहते हैं कि आप सभी के पास हो। यह सच है और एक दिन आप समझेंगे कि यह आदमी कौन है। और मैं ये अक्सर कहता हूं, आप सच में नहीं जानते कि वह कौन है। आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक अद्भुत व्यक्ति है। और चाहे आप यह सुनना चाहें या नहीं, उसने हमारे लिए अपने परिवार से कई बलिदान दिए हैं, बहुत सी चीजों का सामना करते हुए। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हाँ, हमेशा हमारे बारे में बेवकूफी भरी बातें होती रहती हैं। अगर अशमाफर ने यह नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। उन्होंने हमसे कई बार यह कहा है। जहां तक मेरा और मार्टी का सवाल है, उसने कभी हमें गलत नहीं बताया। उन्होंने मुझे जीवन पर एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण दिया कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, और मैं ईमानदार रहूंगा, बस मेरी सेवानिवृत्ति। और जो मैंने बचत की थी उससे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं वास्तव में जो करना चाहता हूं वह केवल 32 वर्षों की समर्पित सेवा देकर नहीं कर पाऊंगा। इस व्यक्ति अशमाफर ने यह 6 वर्षों में किया है। और लोग कहेंगे तुम्हारा सामान कहाँ है? ये आ रहा है, मैं आपको बताने आया हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अशमाफर ने यह संभाल लिया है। मुझे विश्वास है कि भगवान ने यह संभाल लिया है और वह और भी सकारात्मक है। और यह थोड़ा मजेदार है क्योंकि मैं और मार्टी इस पर हमेशा हंसते हैं। ये कैसे इतना सकारात्मक हो सकता है जब उसके ऊपर इतनी सारी चीजें फेंकी जाती हैं? लेकिन यही वह है। अगर आप याद करें तो लगभग 1.5 महीने पहले वह कह रहा था, मुझे चुनौती पसंद है। मुझे पसंद है जब चीजें दूसरी दिशा में जा रही होती हैं और मैं इसे पलटकर इस दिशा में ले जाने वाला हूं। क्योंकि वह एक सकारात्मक व्यक्ति है। उसे बिल्कुल पता है कि वह कौन है। उसे बिल्कुल पता है कि उसे क्या करना है। हम इसे हमेशा कहते हैं, उसके द्वारा जो कुछ किया जा रहा है उसके लिए धैर्य रखें क्योंकि वह कुछ महान कर रहा है। आपकी स्थिति अभी, शायद आपने काउंटर पर कुछ चीजें छोड़ दी हैं, अपनी रसीद की जांच नहीं की, भाग जाओ। हम सभी की जिम्मेदारियां हैं कि हम अपनी देखभाल करें। अभी, लेकिन आर्टी ने यह 1 मिनट पहले कहा। कल्पना करो कि तुम जानते हो, अपनी बिलों, अपने गैस बिल, अपने बिजली बिल, अपने हीट बिल या किसी भी बिल की चिंता नहीं करनी पड़े। तुम्हें यह जानना होगा कि एक कंपनी मेरे लिए यह सब करेगी अगर मैंने तुम्हें अपने बिल बताए, जो मैं नहीं बताने वाला। और फिर मैंने अपने आप से कहा, यार, अगर मेरे पास ये बिल या वह बिल नहीं होता तो मैं क्या कर सकता था? और मैं उन चीजों के बारे में सोचता हूं जो मैंने हमेशा करना चाहा है उत्साह के मामले में। और आज मेरी जिंदगी में इस कंपनी की वजह से मैं अब उन रोमांचक चीजों के बारे में नहीं सोचता। शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। मुझे हाल ही में काफी बार रिंग कहा गया है, क्रिस, तुम यही करते हो क्योंकि जो हम हर दिन कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य है। इस कंपनी ने मुझे सिखाया है कि कभी भी अपने बारे में मत सोचो, सबके बारे में सोचो। ऐश ने कहा, अपने गैस टैंक को भर लो, जैसे मार्टी ने कहा, और मैं इसके लिए उनकी सराहना करता हूं। लेकिन जब वह कहता है, एक बार जब तुम अपना टैंक भर लो, बाहर जाओ और दूसरों की मदद करना शुरू करो, तो वह बहुत बहुत ईमानदार होता है। यह कंपनी हमें इतनी सारी चीजें देने जा रही है जो हम में से किसी को शायद कभी नहीं मिलनी चाहिए थी या मिल सकती थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है, मैं फिर से लॉटरी नहीं जीत सका। समझ में नहीं आता? क्या मैं लॉटरी कंपनी से नाराज हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि मैं या तो एक टिकट खरीद सकता हूं या नहीं खरीद सकता। जैसे मैंने जो चुनाव किया, मैं कर सकता था, इसमें नहीं आया। सैंडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे बस दूर जा सकता था और अपनी छोटी बोरिंग रिटायरमेंट लाइफ में चला जाता, मछली पकड़ता, वो सब चीजें जो मुझे पसंद हैं। लेकिन नहीं, इस कंपनी ने मेरी आंखें और मेरा दिल खोला है कि कह सकूं, वाह क्रिस, जबकि तुम वहां मछली पकड़ रहे हो, जो ठीक है, एक बच्चा अभी भूखा है। और ये मेरे दिल को तोड़ देता है। मैं आज सुबह सीड्स अकादमी के बारे में कहकर खुश हूं। मैंने आईवी मिक्स और कुछ अन्य लोगों ने उनकी मदद के लिए कुछ पैसे दान किए। वे बेहद खुश हैं। आज सुबह उठने वाले बच्चों को कुछ खाना मिल रहा है। और याद रखें, यह आदमी रोज 400 से अधिक बच्चों को खाना खिला रहा है। मुझे लगता है कि वह अपनी चीज से 680 कम है। मैं तुमसे पैसे देने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर तुम चाहो तो तुम दे सकते हो। ये एक अच्छी बात है। ओटेक प्रो में से एक। ये था बाहर। क्या यह ओलिवर था?
तुमने कहा था क्रिस, मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने रवांडा के बच्चों के लिए क्या किया। तुम्हें नहीं पता कि मैं कहां से हूं, और इससे मुझे अच्छा महसूस हुआ, और मैं आशा करता हूं कि इससे आपको अच्छा महसूस हो, क्योंकि आप में से हर एक इसका हिस्सा था। ये छोटी सी चीज है जो हमने बिना कोई पैसे कमाए की है। ये मुझे दिखाता है कि इस दुनिया में लोग अभी भी दयालु हैं, वे परवाह करते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है, और वे हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बाहर हैं। और बुरा होना, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करता है। चलो इतिहास को दोहराते नहीं हैं, चलो इतिहास को बेहतर के लिए बदलते हैं। मैं इस कंपनी पर 100% विश्वास करता हूं। ये करने जा रहा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद मेरी आवाज में आपकी मार्टी की आवाज सुन सकते हैं। ये एक गंभीर बात है, ये एक असली चीज है। ये आपकी अलमारियों और अन्य सभी वस्तुओं को उन उत्पादों से भरना नहीं है जिन्हें आप वैसे भी नहीं बेच सकते। ये ऐसे उच्च मांग वाले उत्पाद हैं जो हर दिन मौजूद हैं, जिन्हें शायद आप उपयोग कर रहे हैं। एआई द्वारा प्रेरित जेम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी इसके बारे में बात करना मेरे लिए वास्तव में मुश्किल होता है, क्योंकि मैं इसके बारे में भावुक हो जाता हूं। यह कंपनी जो करने जा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह अनोखा है, यह बिल्कुल नया है, और यह जीवन बदल देगा। मैं आपको इसका वादा करता हूं। मार्टी ने अपनी प्रस्तुति में एक अच्छा बिंदु उठाया कि यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। मेरे 32 साल काम करने का यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं थी। यह 32 साल का लंबा सफर था, लेकिन मैं यहां अब 4 साल और आधा हो गया हूं। यह कंपनी के लिए कुछ करने में हर मिनट, हर सेकंड की कीमत है, क्योंकि मुझे पता है कि यह किसी का जीवन बदल रहा है। क्या यह उतनी तेजी से हो रहा है जितनी आप चाहते हैं? क्योंकि शायद आपकी स्थिति नहीं, यह नहीं है। क्योंकि अंदाजा लगाओ, क्या ऐश सब कुछ देख रहा है? कुछ गलतियां हुई थी, मैं उन्हें बूबू कहता हूं, आप उन्हें जो चाहें कह सकते हैं, और उसने सब कुछ ठीक कर दिया। और वह अभी हमारे सभी के लिए एक साम्राज्य बना रहा है, और शायद आप ये नहीं जानते क्योंकि आप उसे नहीं देखते। मार्टी ने कहा, आप जानते हैं, उस संदेश को देखें जो वह कह रहा था। उस संदेश में कुछ भी नकारात्मक नहीं था। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी नकारात्मकता दिखाई है, यहां तक कि जब वह शायद गुस्से में थे, उन्होंने हमें नहीं दिखाया। वह बस एक सकारात्मक व्यक्ति है, और यह कोई ऐसा है जिसमें मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि वह कभी कुछ बुरा नहीं कहता। वह बस इस बारे में बात करता है कि वह लोगों की कैसे मदद कर सकता है। ये लोगों की कैसे मदद करेगा, हम चीजों को कैसे बदल सकते हैं। और यह हमें एक समूह में लाया, और यह बहुत सारे समूहों को एक साथ लाता है, क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभव है। यही इस कंपनी का मतलब है। यह कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है जो ज्यादातर लोग असंभव समझते हैं, या ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यह सच है। मैं आपको बताने के लिए यहां हूं। मार्टी डिगार्मो यहां आपको बताने के लिए है। यह एक असली है, एक डील, एक असली कंपनी, ईंट और मोर्टार, असली लोग, असली स्टाफ, एक बेहतरीन असली सीईओ जो सभी की परवाह करता है। यह सच है, और शायद आपको इसे समझने में थोड़ा अधिक समय लगे, लेकिन आप इसे समझ जाएंगे। यह आदमी अद्भुत है। उसने 800 से 1 मिलियन तक पाया है। लोग जो अद्भुत हैं, जो बाहर निकलते हैं और किसी चीज में विश्वास करते हैं, क्योंकि यहां सबसे बड़ी बात मदद करना है। मदद करना, मदद करना, मदद करना, वापस देना, आगे बढ़ाना, आप इसे जैसे भी कहें। यही इस कंपनी का निर्माण किया गया था। एक ऐसे आदमी से जो बड़ा दिल रखता है और चीजें बांटना पसंद करता है, और वह ऐसा करने जा रहा है हम सबको इस रास्ते पर। मैं आपको नहीं बता सकता कि कब। मुझे पता है कि कुछ चीजें हैं जिन्हें सुलझाना है। वह उन रसीदों की जांच कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यह सब हमारे लिए है। कभी मत भूलना कि मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिल्कुल, बूम बूम बूम।